प्रणाम। आज हम श्री कार्तिक महात्म्य कथा के 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व 14वें अध्याय में श्री नारद जी द्वारा जालंधर के मन में स्त्री रत्न की प्राप्ति के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने का वर्णन है। उससे आगे की कथा इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद जी से राजा पृथु कहते हैं, हे देवर्षि, दैत्यराज ने उसके बाद क्या किया, वो सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। देवर्षि नारद बोले, जालंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उसे मेरा वैभव और ऐश्वर्य बताकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए लेकर आओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर न जाने दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वो दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। तब राहु ने शिव की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से कहा कि राहु को छोड़ दे, परंतु तब वह पुरुष बोला, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं अब क्या खाऊं। महेश्वर बोले, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा मानते हुए उस पुरुष ने शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर लिया। अब केवल उसका सिर ही मात्र शेष रह गया। उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानते हुए उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा, मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे, जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह भी मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बहुत प्रसन्नता हुई। उसी दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्तकीति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। इस प्रकार श्री कार्तिक महात्म्य कथा का 15वां अध्याय यहाँ संपन्न होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।